मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। भागलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम प्रमाण योजना सॉइल हेल्थ और मिलेट्स उत्पादन मोटा अनाज यानी ह्यूमन हेल्थ की इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय में एक खास मेले का आयोजन किया गया है। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा चौथे कृषि रोड मैप में इस बार उक्त मसले पर ही जोर दिया जा रहा है। बिहार के सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में पूर्वी भारत के उस मेले में किसानों के लिए ज़्यादातर प्रदर्शनी मिलेट्स उत्पादन और सॉइल हेल्थ को लेकर सजाया गया है। खासकर रागी, जौ, महुआ, बाजरा जैसे मोटे अनाज उत्पादन पर जोर दर्शाया गया है। मेले में किसानों के लिए अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा लगाकर सामाजिक और मानवीय तौर पर जोड़ने का प्रयास किया गया था। मोटे अनाज अपनाओ, ताकत बढ़ाओ जैसे स्लोगन आकर्षण का केंद्र था। मोटे अनाज की प्रदर्शनी में लगाई गई थी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह बताते हैं कि पिछले 50 और 60 के दशक में हरित क्रांति को लेकर अनाज उत्पादन पर ज़्यादा जोर रहा। अब जब भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर और बड़ा निर्यातक बन चुका है, तब भविष्य के जनरेशन को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्तर पर कृषि वैज्ञानिकों को कई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुलपति ने बताया कि पिछले कोरोना में भारत में मृत्यु दर अन्य देशों की अपेक्षा कम रहा। उसके पीछे का बड़ा कारण हिंदुस्तान की मिट्टी और उसकी कृषि उपज में रोग प्रतिरोधी क्षमता ज़्यादा रही। यही सब कारण है। जो हमारा पुराना खाना पीना सिस्टम था वो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया है और इस चीज़ को हमको आगे बढ़ाकर लेके आना है। इसीलिए आज मोटे अनाज की चर्चा हो रही है। तो क्या जो आने वाले समय में नया नया वायरस की संभावना है उससे लड़ने में ये मोटा अनाज बिल्कुल बहुत कारगर साबित होगा। और ये तो निश्चित है कि देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से और तमाम तरह के थ्रेट तो आ रहे हैं, लेकिन उसके चलते हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक हैं उसके लेके भी काम हो रहा है। और हमने उसके ऊपर कई वैरायटी ऐसी भी लाई हैं जो वायरस रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं। तो ये चैलेंज तो रहेगा ही, लेकिन चैलेंज को साथ रहते हुए भी हमें उसको उबारते हुए आगे बढ़ना है। हम आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, जी, ये क्लाइमेटिक फसल है जी, लेकिन मोटा अनाज तो हर क्लाइमेट में संभव है। जी जी, मोटा हर सीजन में, चाहे आपका रबी सीजन हो, चाहे खरीफ सीजन हो, चाहे जायद सीजन हो, कुछ न कुछ अनाज पूरे वर्ष भर हो सकते हैं। तो हमें आपको दिनचर्या में इन मोटे अनाज को अपनाना है, तो हमें मोटे अनाज की तरफ खेती करने को आगे जाना पड़ेगा। और हमारे सॉइल कंजर्वेशन को कितना बल मिलेगा? बहुत बल मिलेगा, क्योंकि उसमें कम फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ेगी, कम इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता पड़ेगी, कम पेस्टिसाइड की आवश्यकता पड़ेगी। इन चीज़ों का कम उपयोग होगा तो हमारा सॉइल हेल्थ की उर्वरता बढ़ेगी ही, उसे घटेगी नहीं। तो हमको इसके ऊपर आगे आने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, हाल के दिनों में केंद्र सरकार का बजट आया, पीएम प्रणाम योजना, मोटे अनाज के उत्पादन पे जोर। अब आने वाले समय में बिहार सरकार का बजट आएगा, उसके पहले एग्रीकल्चर रोड मैप को लेकर किसानों से संवाद भी हो गया। तो ये मोटे अनाज का उत्पादन और सॉइल हेल्थ की बात को अगर हम देखेंगे तो आने वाला जो हमारा जनरेशन है उसको ध्यान में रख के आप साइंटिस्ट क्या कहेंगे? देखिए, सॉइल हेल्थ और मोटा अनाज हम आपको 50 के दशक और 60 के दशक में वापस ले जाता हूँ। उस समय हमारे पास अन्न की कमी थी और हम अन्न दूसरे देशों से मंगाते थे। और 60 के दशक में हरित क्रांति आई। 60 और 70 के दशक में जब हरित क्रांति आई तो उसमें खूब केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग हुआ। और हरित क्रांति कहाँ से आया? जहाँ पानी की सुविधा अधिक थी। तो जब पानी की सुविधा हुई, हरित क्रांति आई और उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करके, उसमें हमारा लक्ष्य था, देश का लक्ष्य था कि कैसे हमें अपने जनों को, भारत के लोगों का पेट भरना है, कैसे ले आना है। तो उस समय खूब फर्टिलाइज़र का यूज करके उत्पादन हुआ और आज भी उसका असर है कि हम अच्छा उत्पादन की तरफ जा रहे हैं। और मोटा अनाज बिना पानी या कम पानी से होता है। उत्पादन कम होने से भी उसका पैदावार होता है, उसमें पौष्टिक गुण बहुत अधिक पाए जाते हैं। उसकी न्यूट्रिटिव एक बात बताइए, पौष्टिकता अगर है तो जिस तरीके से एक आम आदमी किसी मॉल में जाता है, चीज़ें सामान उपलब्ध मिल जाती हैं, तो क्या आने वाले समय के लिए चुनौती है कि जो हमारा मोटा अनाज का उत्पादन किसान करेगा उसकी मार्केटिंग, उसका उसी तरह का मार्केटिंग रिच होगा ताकि उसको लोग परचेज करें? देखिए, भारतवर्ष के हर एक प्रदेश में
हमारे बिहार प्रदेश में भी, बिहार राज्य में भी कुछ ऐसे ज़िले हैं, जैसे साउथ बिहार की हम बात करें, वहाँ पे सूखा रहता है, वहाँ पे असिंचित क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों को अब सरकार फोकस करने जा रही है। जो चतुर्थ कृषि रोड मैप आ रहा है, उसमें मिलेट्स के ऊपर फोकस की बात आ रही है कि ऐसे क्षेत्रों को हम मिलेट्स से जोड़ें और मिलेट्स का उत्पादन करके एक सरकार का काम है कैसे उसको मार्केटिंग करें, कैसे उसकी ब्रांडिंग करें, कैसे उसका बाज़ार लेके आए, तभी तो लोग किसान आएगा। क्योंकि उत्पादन तो उसमें कम होगा ही, क्योंकि उसमें बहुत सारे अधिक वैरायटी अभी आज हमारे पास है नहीं, इसमें और काम करने की आवश्यकता है। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोसेसिंग प्लांट भी है, यूनिट भी है, उनके एक्सपर्ट भी हैं। जी, तो क्या उस तरफ भी फोकस होगा? बिल्कुल हमारा फोकस है। आप किसान मेला में अगर आपने देखा होगा तो हमारा बहुत सारे स्टॉल, कम से कम 4-5 ऐसे स्टॉल लगे थे जो हमारे विभाग के थे। उसमें हर विभाग में मोटे अनाज के ऊपर कोई न कोई तरीका, उसके अनाज, उसके प्रोडक्ट, उसके उत्पाद लगाए गए हैं। इसके ऊपर हम पूरा फोकस कर रहे हैं और इसी के माध्यम से हम कृषि विज्ञान केंद्र के जितने हमारे फार्म हैं उसका करीब 25 से 30% हिस्सा हम मोटे अनाज के ऊपर सीड का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, यानी बीज उत्पादन करने जा रहे हैं, ताकि हम किसानों को दे सकें। साथ साथ आसपास के किसानों को भी हम ये प्रेरित कर रहे हैं कि इसमें आगे आएँ। नहीं तो आपका जो भविष्य है, हमारे आगे आने वाले जो भविष्य के बच्चे हैं, अगर आज की हिसाब से खाना पीना खाएंगे तो इनके सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो ये अब धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है और अच्छी बात है कि इस वर्ष पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मिलेट्स के ऊपर मना रहा है। उसका यही फोकस इसीलिए है कि कैसे इसके प्रति रुझान लाया जाए और देश के हर सरकार इसके ऊपर अपना काम कर रही है। हमारा बिहार सरकार भी मोटे अनाज पे तो पहले से काम कर रहा है और इस चतुर्थ कृषि रोड मैप में इसके ऊपर पूरी चीज़ें आ रही हैं, ताकि इसको हम कैसे तेज़ी से किसानों के बीच ले करके उसे खेती किया जाए, साथ साथ उसकी ब्रांडिंग किया जाए और उसका मार्केट डेवलप किया जाए। इसके ऊपर काम हो रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।